6 दिसंबर। इस तारीख के इतिहास को भारत के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। 34 साल पहले 6 दिसंबर को जो अयोध्या जी में हुआ, क्या 120 साल बाद वैसा ही होना? 6 दिसंबर को दोहराने की कोशिश की जा रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए साधु संतों ने कार्य सेवा और शिला पूजन का ऐलान किया था, लेकिन यूपी पुलिस की सुरक्षा के चलते वो हो नहीं पाया और इसलिए अब संतों ने मथुरा में कार्य सेवा के लिए एक नई तारीख दे दी। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मथुरा और काशी दोनों ये समय की देरी है और जरूर पूरे होंगे। ये वही कार सेवा है जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। अब भी इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। तारीख पर तारीख हम लोग इंतजार करेंगे, तो हमने वही रखा कि हमें लगता है ये लोग मानने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि साधु संतों के कार सेवा पर पाबंदी लगाई जाए। 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है। 6 दिसंबर मथुरा में भी कार सेवा की यही तारीख तय की गई है। रामनगरी अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था और अब 34 साल बाद एक बार फिर संतों ने 6 दिसंबर को कार सेवा का ऐलान किया है। लेकिन इस बार जगह मथुरा है और लक्ष्य है कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह के अतिक्रमण से मुक्ति दिलाना। मथुरा में संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया था। सावन महीने में कार सेवा के ऐलान के बाद से ही योगी फोर्स अलर्ट थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र छावनी में बदल दिया गया था। शाही ईदगाह के बाहर पुलिस की तैनाती थी। सच्चिदानंद महाराज आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा था ताकि कोई अनहोनी न हो। कार सेवा के ऐलान के चलते सैकड़ों साधु संत भी पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा के चलते कोई कार सेवा के लिए आश्रम से बाहर नहीं निकल पाया, जिसके बाद कृष्ण जन्मभूमि में कार सेवा की नई तारीख का ऐलान किया गया। 6 दिसंबर को हमारे राम मंदिर बना, उस दिन हम कृष्ण मंदिर भी बनाएंगे। उसको 500 साल लगे, इसे 5 साल में बनाने की हम करेंगे। 6 दिसंबर को हम लोग जो है कृष्ण जन्मभूमि को इस बंधन से मुक्त करा करके और ठाकुर जी को मुक्त करके सभी सनातनी जयघोष करेंगे। प्रत्येक जो कार्य होगा वो 6 दिसंबर को ही शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मथुरा में सच्चिदानंद महाराज के आश्रम में शिला पूजन का भी ऐलान किया गया था, लेकिन रातों रात प्रशासन ने शिला ही हटवा दी। कल तक चित्रकूट पीठ आश्रम के बाहर शिला को तराशने का काम चल रहा था। बड़ी बड़ी शिलाएं मौजूद थीं, लेकिन अब यहाँ एक भी पत्थर नहीं है। सवाल ये है कि ये शिलाएं कहाँ गईं? एक तरफ सच्चिदानंद महाराज के आश्रम में कार सेवा के लिए हवन पूजन चल रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ कार सेवक श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में मौजूद ईदगाह तक पहुंच गए। हाथ में लड्डू गोपाल को लेकर चल रही ये महिला अखिल भारत हिंदू महासभा की अध्यक्ष मीरा राठौर हैं। ये शाही ईदगाह के गेट तक पहुंच गई थी, लेकिन योगी फोर्स ने ईदगाह के अंदर घुसने से पहले ही इन्हें वापस भेज दिया। आगे त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए कार सेवा को टाल दिया गया है। अब मथुरा में 6 दिसंबर को कार सेवक इकट्ठा होंगे। 6 दिसंबर को कार सेवा के ऐलान के बाद मौलाना भड़क गए हैं। मुस्लिम समाज 6 दिसंबर को काला दिन मनाता है, लेकिन संतों ने उसी तारीख को कार सेवा का ऐलान कर उन्हें और भड़का दिया है। मंदिर हो या मस्जिद हो, फैसले आस्था के आधार पर नहीं होने चाहिए। संतों को संविधान का और कानून का सम्मान करना चाहिए। 6 दिसंबर हिंदुस्तान के लिए वो काला दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद को दल और बल की ताकत पर तोड़ दिया गया था। योगी राज में कानून से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद का विवाद सुलझना भी चाहिए। खुद मथुरा का मुद्दा योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में है। और कृष्ण कन्हैया की कृपा होगी तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरह यहाँ पर भी आगे के कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। मथुरा का मामला अलग कोर्ट में है। कोर्ट से बाहर सुलह की कोशिश की जा रही है। अगर तब तक सुलह नहीं हो सका तो दिसंबर में एक बार फिर मथुरा में संत इकट्ठा होंगे। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा। 6 दिसंबर